प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ। मैं आज बहुत आनंदित हूँ क्योंकि आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार शैतान और उसकी लोमड़ियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों से सीधे बात कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और हमें भेद की बातों को बताता है। हालेलुया। वो हमसे कभी दूर नहीं होता है, परंतु जैसा मैंने आपको पहले सिखाया है कि ज़रूरी है कि क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, हमें आत्मा के कानों से उसकी आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करे, आपके नहीं परंतु उसकी इच्छा और उसके योजना और समय के अनुसार। आमीन। क्योंकि जब यहोवा आशीष देगा तो वह हमेशा के लिए मेरे और आपके जीवन में बनी रहती है। आमीन। प्रियो, आइए आज हम आगे वचन में बढ़ने से पहले, प्रार्थना करने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 125 अध्याय, उसके पहले 3 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 125 अध्याय, उसके पहले 3 वचन। मैंने पहले भी कई बार ये वचन पढ़ा है, परंतु आज जब मैं सुबह मनन कर रहा था और मेडिटेशन कर रहा था तो प्रभु ने वापस मुझे इन वचनों को दिया है पढ़ने के लिए आपके सामने। और वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा, ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन इसमें कहता है हम सिय्योन पर्वत के समान है। सिय्योन पर्वत कभी टलता नहीं है, अपने स्थान से आंधी तूफान भी आए तो वो हटता नहीं है। आमीन। आप कभी सिय्योन पर्वत के प्रभु ने अगुवाई की तो हम जरूर अध्ययन करेंगे सिय्योन पहाड़ के ऊपर। परंतु यहाँ वचन कहता है कि जो यहोवा पर या परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आमीन। लेकिन कब बना रहेगा? दूसरा वचन कहता है, पहला वचन कहता है जब आप उस पर भरोसा करेंगे तो वो आपके चारों ओर। दूसरा वचन कहता है यरूशलेम के चारों ओर जैसे पहाड़ है, वैसे ही परमेश्वर भी आपको चारों ओर से घेरे रखेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपको घेरे रखेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप आपके स्थान से डगमगा सके। हालेलुया। क्योंकि हम गाते हैं, मेरी बाई और 1000 गिरेंगे, 10,000 मेरी दाई और गिरेंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। हालेलुया। आकाश में जाओ तो तू वहां है, अधलोक में जाओ तो तू वहां है। परमेश्वर का वचन बहुत सटीक है प्रियो, बहुत सटीक है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर धरे रखा है। आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, रात भर तूने हमें संभाल कर रखा, यहाँ समय हमारे जीवन में लेकर आया ताकि हम तेरी स्तुति कर सके, तेरी स्तुति प्रशंसा गुणानुवाद कर सके, तेरी वाणी को सुन सके। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु, जितने बीमार हैं, जिनकी प्रार्थना की विनती अलग अलग विषयों को लेकर हमारे पास है प्रभु जी, हम उन सबों को नाम बनाम अपने प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। राजा प्रभु जी, हम मध्यस्थ बनकर उनके तेरे सामने उनके लिए आते हैं। प्रभु जी, तू उनकी सहायता और मदद कर ताकि वे तेरे राज्य के गवाह बन सके और उनकी गवाहियों को सुनने के द्वारा प्रभु अनेक आत्माएं तेरे राज्य में बढ़ती चली जाने पाए। राजा प्रभु, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, स्वर्ग के फाटकों को खोल, ऐसे तुझसे विनती करते हैं। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद से भरकर तैयार कर राजा। जिस भी क्षेत्र में तू हमें लेकर बढ़ता है प्रभु, उसमें सफलता ही हमारी पूंजी होने पाए, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदा सदा की है। प्रियो, हमने पिछले कुछ दिनों से शैतान के विषय में अध्ययन करना आरंभ किया है और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर भेद की बातों को लगातार हम पर प्रकट करता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, हमने कल जो अध्ययन समाप्त किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 लोग हैं, 3 प्रधान स्वर्गदूत हैं जिनको अलग अलग विभाग दिए गए, जिनको अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। उस विषय में कल हमने मनन किया था और मैंने आपको बताया था कि जो लोग म्यूजिक मिनिस्ट्री में होते
हैं, जो लोग संगीत की सेवकाई में होते हैं, उनको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर ऑक्यूपाइंग द प्लेस वेयर सेटन अर्लियर हु वाज लूसीफर, ही वॉज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था कि जो आराधना करते हैं या जो म्यूजिक मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, या आर्ट है, साउंड सिस्टम है, पीए सिस्टम देखते हैं, मीडिया में काम करते हैं, ये जो लोग हैं, इन लोगों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं भी उसी का एक भाग हूँ। हमको अपने आप को बहुत सतर्क रखना है, संभाल कर रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर से विशेष अभिषेक के साथ इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। हालेलुया। तो प्रियो, क्योंकि हम आज जाने या अनजाने में शैतान के स्थान पर खड़े होकर कार्यों को कर रहे हैं, इसलिए शैतान हर बार इस ताक में रहता है कि वो हमारे लोगों का इस्तेमाल करे, हम लोगों का इस्तेमाल करें जो म्यूजिक मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, और इस संसार को तहस नहस कर सके। हालेलुया। इसलिए हमको बहुत सचेत रहना पड़ता है प्रियो। सबसे अधिक शैतान इस पृथ्वी का, या परमेश्वर के, पृथ्वी का तो नहीं पर परमेश्वर के राज्य का, जो इस पृथ्वी पर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जैसे उस स्वर्ग में वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। तो ये एक सत्य है ना, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता है। प्रभु ने मुझे और आपको अभिषेक दिया है ताकि हम उस सत्य के सुसमाचार का प्रचार इस पृथ्वी पर कर सके और उस स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। और जब हम आराधक जो म्यूजिक मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, या जो ये सारी बातें मैंने आपको बताया, प्रसार माध्यम या मीडिया या साउंड या ट्रांसलेट, जो भी चीज़ आप इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड करते हैं, जिस पर शैतान को अर्थात लूसीफर को अधिकार दिया गया था, तो आप ध्यान में रखिए, शैतान की आंखें लगातार आपकी ओर लगी हुई है, सभी की ओर लगी हुई है। वो नाश करने वाला और घात करने वाला है, पर विशेषकर उन लोगों की तरफ जो उसके स्थान पर खड़े होकर आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। प्रियो, क्योंकि उसकी उस क्षेत्र पर मजबूत पकड़ है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत अच्छे गायक है, बहुत अच्छे सिंगर है, और आपको सडनली कोई हाथ में गिटार दे दे और आपको कहे अभी गिटार बजाओ आप, तो आप नहीं कर पाएंगे। आमीन। उसी प्रकार से शैतान की भी उस क्षेत्र पर जिस पर उसे अधिकार दिया गया था, उस पवित्र पर्वत पर, उसकी बहुत मजबूत पकड़ है। और जब हमको उसको निकाल कर परमेश्वर ने हमें वह स्थान दिया है, हमें वह आदर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके, तो क्या हो रहा है, यह अभी दूर है, पर यह हर बार प्लानिंग कर रहा है कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर कैसे हावी हो जाऊं, और कैसे इसका ही इस्तेमाल करके, जिस व्यक्ति का इस्तेमाल परमेश्वर उसकी महिमा के लिए कर रहा है, ये क्या करता है, लूसीफर उसी व्यक्ति के ऊपर अटैक करेगा, स्पेशली इनटू दिस मिनिस्ट्री। जो अधिकार लूसीफर के पास थे, उस क्षेत्र में लूसीफर क्या करता है कि इस व्यक्ति पर अटैक करता है, क्योंकि लूसीफर किस बात का भूखा है, आराधना का। वो चाहता है कि संसार उसकी आराधना करे, लोग उसकी पूजा करे। आमीन। तो वो क्या करता है, अच्छा ये व्यक्ति, ये अमित है क्या, ये परमेश्वर के ये आराधक है क्या, परमेश्वर की आराधना करता है, तो मैं इस पर अटैक करूंगा ताकि ये पूरी रीति से मेरे वश में हो जाए और ये परमेश्वर को छोड़ मेरी आराधना करना शुरू करे। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जाने अनजाने में मेरे आप जैसे कई लोग हैं जो जाने और अनजाने में परमेश्वर के पवित्र पर्वत से अपने ध्यान को हटाकर लूसीफर पर अपना ध्यान लगा चुके हैं और उसके कहे अनुसार काम में लग चुके हैं। हालेलुया। उनको पता नहीं है, चर्च अभी भी जाते हैं, प्रार्थना आराधना अभी भी करते हैं, परंतु शैतान ने उनके मन को बदल दिया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम एक वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 16 और 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब उसका 18 अध्याय उसके 16 और 17 वचन। और मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके पास है, हम सब पवित्र शास्त्र से इन वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 18 वर्सेस 16 एंड 17। वचन कहता है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा और हे छाने वाले करूं, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा
कि वो तुझको देखे। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको अंडरलाइन करना है, वो है तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। यहाँ पर वचन में लिखा है ना, तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, योर विजडम वॉज करप्टेड, है ना, योर विजडम वॉज करप्टेड। प्रियो, कल भी मैंने आपको बताया था, फिर एक बार मैं रिमाइंडर अलर्ट आपको देता हूँ। एक बात पर गौर करना और इस बात को हमेशा स्मरण भी रखना कि परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि तेरी बुद्धि खत्म हो गई थी, बट इट सेज योर विजडम वॉज करप्टेड। हालेलुया। प्रियो, उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी ऐसा बताया है। बिगड़ी हुई चीज सुधर सकती है, इसको कोई चांस नहीं है शैतान के सुधरने का, क्योंकि इसका तो प्रभु ने काम कर दिया तमाम। आमीन। लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा, द विजडम वॉज करप्टेड, बुद्धि बिगड़ गई थी, खत्म नहीं हुई थी। आमीन। सो इसका मतलब है जो कुछ भी उसने प्रभु से सीखा है, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और उसको परमेश्वर ने क्रिएट किया था या उसकी निर्मित की थी, परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ सिखाया था। तो जो बातें परमेश्वर ने अपने पवित्र पर्वत पर इन स्वर्गदूतों को या इन प्रधान स्वर्गदूतों को सिखाई थी, वो बातें आज भी लूसीफर जानता है। हालेलुया। उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, भ्रष्ट नहीं हुई है या खत्म नहीं हुई है। आमीन। लूसी अर्थात शैतान वो भी बातें जानता है जो आप नहीं जानते हैं, और शैतान वो भी बातें जानता है जो इस पृथ्वी पर रहते हुए आप कभी जान भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के सबसे करीब रहने वाला ये करूब था, ये हमेशा याद रखना। हालेलुया। ये वो सब बातें जानता है जो आप जानते हो, और ये वो भी बातें जानता है जो आप कभी जान भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है जो कुछ भी शैतान संसार और शरीर की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मुझे और आपको जो भी बातों से उकसाता है या हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है, जैसे उसने अदन की वाटिका में हव्वा को कन्विंस किया, शैतान आज भी वही कर रहा है। उसका स्वभाव बदला नहीं है, वो झूठ का बाप है ना। हमने देखा इज द फादर ऑफ लाई, है ना। तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि शैतान संसार की अभिलाषाएं और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी हमें बताता है, वो दिखने के लिए बड़ा मन भावना और लुभावना होता है। जैसे उसने हवा को उस फल को दिखाया, हवा ने पहले भी उस फल को देखा होगा। आमीन। हवा ने पहले भी उसे देखा होगा, जरूर देखा होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उनको पहले आज्ञा दी थी ना, पहले समझाया था कि सब करना, इस पेड़ के फल को नहीं खाना। तो रहता है ना, ऐसा हमको एक आदत रहती है, इस पेड़ के फल यहाँ हाथ नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना बाबा? तो एटलीस्ट हम भले हाथ नहीं लगाते उस चीज़ को, लेकिन हम उसको गौर से देखते ज़रूर है, ऐसी क्या विशेषता है कि इसको हाथ नहीं लगाना। तो उस फल को हजारों लाखों बार शायद आदम हवा ने रोज़ देखा होगा, लेकिन शैतान ने क्या किया, उनके शरीर और उनके मन की अभिलाषाओं को, और संसार तो तब था नहीं, शरीर की अभिलाषाओं को या मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए शैतान ने क्या किया, उस चीज़ को सबसे उत्तम है ये बताकर उसको क्या किया, बहका दिया। हालेलुया। शैतान आज भी मेरे और आपके साथ यही करता है। जो सुनने और देखने में तो हमको बड़ा सुहावना, मनभावना और लुभावना लगता है, लेकिन शैतान की इच्छा इसके पीछे केवल और केवल आपको परमेश्वर से दूर करने की और आपके ऊपर पूर्ण रीति से नियंत्रण पाने की होती है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए, हर दूर से दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है। हालेलुया। हर लुभाने वाली चीज़ अच्छी होगी, इसकी कोई गारंटी इस पृथ्वी पर नहीं है। आमीन। प्रियो, एक प्रश्न यहाँ पर जब मैं अध्ययन कर रहा था, मैंने अपने रजिस्टर में भी, डायरी में भी लिख के रखा है कि कैसे परमेश्वर ने इसको नष्ट कर दिया। ठीक है, इसको घमंड आया, इसको अभिमान हो गया, इसका मन फूल उठा और इसकी बुद्धि बिगड़ गई, सुंदरता के कारण ये अभिमान से भर गया, सारी चीज़ें हैं। बट मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये तो ठीक है, तो तू उसको सजा दे सकता था, डांट सकता था कि दोबारा ये करना नहीं है। वो जो भी मेरा विश्वास है, और मैं जैसे भी प्रभु के साथ समय बिता रहा था, तो प्रभु ने मुझे कुछ वचनों, इसी अध्याय के वचनों के द्वारा मेरा ध्यान कुछ बातों की ओर केंद्रित किया जो हम देखेंगे। और उसके लिए हमने अभी पढ़ा था यह जेकल की किताब, उसका
28 अध्याय उसके 16 और 17 वचन। अब हम पढ़ेंगे उसका अगला वचन, दैट इज 18th वर्स, है ना। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 18। यह एजिकियल की किताब उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन अब हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है, तेरे अधर्म के कामों के बहुतायत के कारण और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसीलिए मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। नंबर 1, अधर्म के कामों के बहुतायत के कारण और लेन देन की कुटिलता। लेन देन में यानी व्यवहार में झोल करना, है ना, व्यवहार में किसी को फंसाना या धोखा देना, है ना, ये 2 कारण। और आज संसार में ये बातें हो रही है। आमीन। मैंने आपको बताया कि मैं पिछले दिनों में किसी ने मुझे बहुत बड़ी रकम से धोखा दे दिया, मेरे साथ धोखा हो गया। ये धोखाधड़ी जो है ये आज भी संसार में चल रही है। आमीन। लेकिन क्या होता है, इसका इम्पैक्ट कई लोगों पर पड़ता है, ये आप हमेशा स्मरण रखिए। मुझे लोगों ने विश्वास से मेरे बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए धन दिया, क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करते थे, आज भी करते हैं, प्रभु की महिमा हो। उन्होंने विश्वास से मेरे पास काम को लेकर आए, मैंने भी विश्वास से किसी को उस काम को दिया। वो व्यक्ति तो धोखा देकर कहाँ चला गया मुझे पिछले 3 साल से पता नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरे जीवन पर बहुत भारी हुआ। मैंने जो सामने वाले को दिया बड़ी ईमानदारी के साथ, वो तो धोखा करके चला गया, तो ऑफकोर्स मेरे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। लेकिन यहाँ से भी जिन्होंने मुझे धन दिया था बड़े विश्वास के साथ, इस क्षेत्र से भी मुझ पर एक बहुत बड़ा प्रेशर और बोझ आया। हालेलुया। सो प्रियो, वचन कहता है यही कारण था कि शैतान स्वर्ग से फेंका गया। हालेलुया। तेरे अधर्म के बहुतायत के कारण और तेरे लेन देन के कुटिलता के कारण। आमीन। ये दोनों शब्दों को आप अंडरलाइन कर लो। हाँ, और तीसरा वाक्य जो आपको अंडरलाइन करना है वो है तेरे पवित्र स्थान। इसको अंडरलाइन करो, आपको शायद अभी समझेगा नहीं, पर मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। तेरे पवित्र स्थान लिखा है। मेरा पवित्र पर्वत ऐसा नहीं जिस पर तू विराजमान होता था, तेरे पवित्र स्थान ऐसा लिखा है। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, बाय ऑल योर इनिक्विटी एंड अनराइचियस बिजनेस प्लानिंग यू डिफाइल्ड योर बिजनेस प्लानिंग, यू डिफाइल्ड योर सेंचुरी। आमीन। ऐसा बहुत ही सुंदर है, इंग्लिश में इसका सटीक मीनिंग आया है। नाउ यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बोला तेरा पवित्र स्थान, इसको अंडरलाइन करने बोला है ना। इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो सेंचुरीज जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करेंगे, सेंचुरीज, है ना, उसको अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ पर आपको मेरी और ध्यान देना है, ये जो पवित्र स्थान, तेरा पवित्र स्थान है जो शब्द आया, या सेंचुरी ये जो शब्द आया है, दैट डज नॉट मीन जंगल सफारी। इसका अर्थ कोई जंगल में जाकर सफारी करना सेंचुरी में वो नहीं है, या सचिन तेंदुलकर ने 100 रन बना दिए तो हम बोलते सेंचुरी हो गई, वो सेंचुरी नहीं है। आमीन। प्रियो, यहाँ पर सेंचुरीज का मतलब है शरण स्थान या पवित्र स्थान। आमीन। सेंचुरीज, पवित्र स्थान, हिंदी में लिखा हुआ है पवित्र स्थान। आमीन। और सो हियर सेंचुरीज इज रिलेटेड विद द वर्ड पवित्र स्थान, कम्स फ्रॉम सैंटिफिकेशन और टू सैंटिफाई बोलते हैं ना हम लोग, SANTIFY जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, अर्थात पवित्र या पवित्रता। सैंटिफाई का अर्थ है पवित्र या पवित्रता, और सेंचुरीज ये जो शब्द आया है ये सेंटिफाइज शब्द से आया है। आप लिख सकते हैं सेंचुरी, उसके सामने इज इक्वल टू comes from the word sanctify, है ना। पवित्र स्थान ये शब्द पवित्र या पवित्रता से रिलेटेड है ना। पवित्र स्थान ये शब्द पवित्र या पवित्रता इस शब्द के साथ रिलेट करता है, उसको कहते हैं सेंचुरीज। नाउ सैंटिफाई का अर्थ हम लिखेंगे, सैंटिफाई का अर्थ होता है सेट अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। सेट अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, किसी विशेष कारण के लिए अलग किया जाना। आमीन। जैसे आप देखिए हिंदुइज्म में जो बड़े बड़े टेम्पल्स है इंडिया में, वहाँ पर
महापंडितों को अपॉइंट किया जाता है ना, तो उनको क्या किया जाता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है, उनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत सारा अध्ययन, और जब वो उस पूरे क्वालिफिकेशन को कर लेते हैं तो उनको उस विशेष काम के लिए अलग किया जाता है ना। आप उनके स्थान पर कोई भी जाकर अच्छा आज पंडित जी की तबीयत खराब है क्या मैं चला जाऊँ क्या, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। प्रियो, हम दाऊद के विषय में भी जानते हैं, दाऊद को भी सेंटिफाई किया गया था। हालेलुया। दाऊद को भी नबी के द्वारा कहा गया था, नहीं नहीं मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए, और कोई तेरा पुत्र है क्या, हाँ हाँ पर वो तो छोटा है, वो तो भेड़े चराता है। लेकिन हम जानते हैं उसको बुलाया गया, उसका अभिषेक किया गया, उसको सेंटिफाई किया गया। हालेलुया। सो सेंटिफाई का अर्थ होता है या पवित्र या पवित्रता का शब्द अर्थ होता है सेट अपार्ट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, किसी विशेष कार्य के लिए इस व्यक्ति को अलग किया जाना। हालेलुया। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसी वचन को तो इसमें लिखा है, यह हेजेकियेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। हालेलुया। तेरे लेन देन की कुटिलता के कारण तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। मेरे पवित्र स्थान को तूने अपवित्र किया, ऐसा ही पवित्र शास्त्र के किसी भी वर्जन में नहीं लिखा है। हालेलुया। कहीं पर भी लिखा नहीं है। ये ध्यान में रखिए, तुम्हारे लेन देन के कारण तुम्हारे पवित्र स्थान अपवित्र होते हैं। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का स्थान कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता है जब तक आप स्वयं उसको अपवित्र न करें। हालेलुया। लूसीफर को परमेश्वर ने अपवित्र नहीं किया। हालेलुया। परंतु उसके अभिमान, उसके घमंड, उसके सुंदरता के कारण फूलना और उसके लेन देन के बहुतायत के कारण, उसकी लेन देन के कुटिलता के कारण उसका स्थान अपवित्र हो गया, ऐसा वचन बताता है। आमीन। कई बार हम वचन पढ़ते हैं, मैंने ये वचन कम से कम 600-700 बार पढ़ लिया होगा इतने सालों में, 15-16 साल की सेवकाई में। बट जब मैं इस पर गहराई से अध्ययन करने लगा, गहराई से मनन करने लगा, इन दिनों में जब मैं इस संदेश को आप तक पहुंचा रहा हूं प्रियो, तब कई बातें प्रभु मुझे रिवील करता चला गया। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है तेरे लेन देन के कुटिलता के कारण तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने लूसीफर को शैतान नहीं बनाया, ये बात ध्यान में रखिए। आमीन। उसके खुद के कामों के कारण, उसके खुद के घमंड के कारण वो लूसीफर से शैतान में बदली हो गया। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर के लूसीफर इतना करीब था कि परमेश्वर ने स्वर्ग में देखो परमेश्वर जिस स्थान पर रहता है वो संपूर्ण स्थान पवित्र होता है। वहाँ कोई भी एक आधा कोना, एक पत्थर का टुकड़ा, कोई बालू का कण है ना, या कोई फूल, छोटा सा किसी पेड़ पौधे का फूल अपवित्र रहता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति ही पवित्रता कहलाती है। हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके पर्वत पर जहाँ ये 3 स्वर्गदूत उसके साथ वास करते थे, वो पूरा स्थान पवित्र था, और उसी स्थान में लूसीफर को कुछ अधिकार दिए गए थे जिस पर उसे अधिकारी अर्थात अथॉरिटी करके नियुक्त किया गया था, जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। हालेलुया। मतलब स्वर्ग में स्वर्गदूतों को लूसीफर की शरण या अधीनता में रखा गया था। आमीन। मैंने आपको 2 दिन पहले या कल या परसों शायद मैंने आपको इसके विषय में बताया था कि प्रोटोकॉल कैसा था। सबसे पहले परमेश्वर के बाद शेरूबिम्स, करूब, आमीन, उसके बाद सेराफिम्स, सरा, और उसके बाद चौथे नंबर पर एंजिल। तो एंजिल्स को क्या किया गया है, आज्ञा देने के लिए, आज्ञा मानने के लिए बनाया गया, और इनको क्या किया गया, तीनों स्वर्गदूतों को अधिकार दिए थे। आमीन। मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज भी समझाया कि कैसे अधिकार इनको सौंपे गए थे। हालेलुया। प्रियो, मतलब स्वर्ग में लूसीफर की अधीनता में भी एक टीम होगी, जो हम जानते हैं 1/3 लोग जो बाद में बाहर हो गए, तो लात मार के फेंक दिया उनको प्रभु ने बाहर स्वर्ग से। आमीन। सो दे ऑल्सो बिकेम करप्टेड, वो जो उसके साथ जिनके ऊपर लूसीफर को अधिकार दिया गया था ना उस पर्वत पर कि तू इनको आज्ञा देना इन स्वर्गदूतों को, तो वर्ड ऑफ गॉड सेज दिस एंजल्स ऑल्सो they also became corrupted because of the authority of the Lucifer over them. Hallelujah. क्योंकि लूसीफर का अधिकार उन पर था, उस कारण वो भी इस कुटिलता में शामिल हो गए। हालेलुया। कई बार जब कोई बड़ा ऑफिसर, कोई बड़ा
बड़ी गड़बड़ी को करता है तो वो अकेला नहीं करता, वो उसमें अपने हाथ के नीचे के अपने भरोसे के लोगों को शामिल करता है। आमीन। फिर उसकी एक बड़ी योजना बनाई जाती है और उसके बाद फिर करप्शन किया जाता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं इस सिस्टम को। आमीन। इसीलिए हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से प्रियो, लूसीफर के हाथ के नीचे, अधिकार के नीचे जो स्वर्गदूत दिए गए थे, दे बिकेम ऑल्सो करप्टेड बिकॉज ऑफ देयर बॉस। हालेलुया। इसीलिए जब हम किसी की अधीनता में काम करते हैं, मैं आपको अक्सर बताता हूँ, वचन कहता है चाहे तुम्हारा अधिकारी अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसकी अधीनता में रहना सीखो। जीवन की बातों को उससे ग्रहण कर लो, अर्थात अच्छी बातों को उससे ग्रहण कर लो, और जो बातें वचन के विरोध में हैं उसको मुबारक कर दो, उससे वो लो मत। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। और बिकॉज लूसीफर का उन स्वर्गदूतों के ऊपर अधिकार था, इसीलिए वो संपूर्ण 1/3 स्वर्गदूत भी लूसीफर के साथ खड़े होकर परमेश्वर के विरोध बलवा कर बैठे, या परमेश्वर के विरोध दे रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड। हालेलुया। एंड thus from heavenly angels they became demons। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपका ये माइंड सेटअप तो क्लियर हो गया होगा इतने दिनों के अध्ययन में कि परमेश्वर ने लूसीफर को शैतान नहीं बनाया। लूसीफर अपने, परमेश्वर ने क्या बनाया था? परमेश्वर ने लूसीफर बनाया था। अब लूसीफर स्वयं शैतान बन गया। हालेलुया। इसीलिए ये माइंड से अपने निकाल लीजिए, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया है। परमेश्वर सब कुछ हमेशा अच्छा ही बनाता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं बहुत अच्छा है। हालेलुया। हम गाते हैं ना, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है ना। हम सब इस तू बहुत अच्छा है। सिर्फ यीशु अच्छा नहीं है, यीशु बहुत अच्छा है। और यीशु क्यों अच्छा है? इसके हमारे पास अनगिनत कारण है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। यीशु अच्छा परमेश्वर है। आमीन। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो, परंतु यीशु बहुत अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। और उस बहुत अच्छे परमेश्वर ने इस स्थान पर, इस भूमि पर, उस आकाश में सब कुछ अच्छा बनाया था। हालेलुया। सो हमेशा याद रखिए, परमेश्वर बुराई को लेकर नहीं आता, परमेश्वर अंधेरे को लेकर नहीं आता, परमेश्वर ने किसी भी बुरी बात को नहीं उत्पन्न किया। लूसीफर और उसकी सेना रिबेल करने के वजह से, या परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने के वजह से, परमेश्वर ने उनको क्यों स्वर्ग से निकाला जानते हैं क्या? परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से इसलिए फेंक दिया क्योंकि उनके पास घमंड आ गया था। आमीन। उनके पास अभिमान आ गया था। और ये घमंड और अभिमान क्या करता है? ये उस कीड़े के नहीं है जो एक दिन में सब कुछ नष्ट नहीं करता, ये धीरे धीरे जड़ों को कुरेदता जाता है, और उसको कुरेदने के द्वारा फिर उसके ऊपर अपनी पकड़ को बनाता जाता है। हालेलुया। और मेरा ऐसा सोचना है, परमेश्वर नहीं चाहता था कि पूरा स्वर्ग इनके वजह से करप्ट हो जाए, इसीलिए परमेश्वर ने इनको पहले ही, जब हमको दिखता है कि हमारे सब्जी की टोकनी में एक आलू गीला हो रहा है या खराब हो रहा है, जितनी बहनें इसको सुन रही है वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जब टोकनी में बहुत सारे आलू में से हमको एक आध आलू गीला दिखता है या खराब होता हुआ दिखता है, तो हम क्या करते हैं? उस आलू को डस्टबिन में डाल देते हैं। हालेलुया। उसके पीछे कारण क्या होता है प्रियो? कि ये एक खराब आलू सारी टोकरी को खराब न कर दे। हालेलुया। आमीन। सो मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा विश्वास है, या मेरी ऐसी सोच है, इस कारण परमेश्वर ने लूसीफर और उस 1/3 स्वर्गदूतों को स्वर्ग से बाहर कर दिया। एंड thus because of their rebelliousness against God, the Lucifer became devil and the angels became demons। Amen। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए
आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हमारा समय समाप्त हो चुका है। हम एक बार कल फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और इन वचनों का रोज़ अध्ययन कीजिए प्रियो। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो एक्चुअली आपको पता चलेगा, जब बार बार पढ़ेंगे ना हम लोग। मैं बाइबल कॉलेज कर रहा हूँ, बीटीएच कर रहा हूँ, तो हमको एक सब्जेक्ट अभी हमारा चल रहा है जिसमें हमको एक होमवर्क दिया गया है इस वीक में कि लगातार आप इस बुक को, याकूब की किताब को या फर्स्ट जॉन को आप लगातार पढ़ेंगे। और हमारी ये एग्ज़ाम होने वाली है, आपने कितनी बार पढ़ा, आपने कितने ध्यान से पढ़ा, क्योंकि उसके ऊपर हमें सवाल जवाब पूछे जाएंगे। सो जब आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो बड़ी गंभीरता से कीजिए। प्रभु अद्भुत कठिन बातों को आपके जीवन पर उंडेलता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रे फॉर वन अनदर। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। कोविड के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, ज़्यादा भीड़ में मत जाइए, अवॉइड कीजिए। सेकेंड स्ट्रीम जो आया है इसका, उसमें चलते फिरते लोग भी कोविड लेके घूम रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट बता रही है, तो सचेत रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।